हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर हम अपने डिस्कशंस में बने हुए हैं। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने का भाव कंटिन्यू रहेगा। डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लेकर जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस कंसर्न्ड है, हमारा डिस्कशन डे बाय डे ग्रो कर रहा है, जो करता ही रहेगा। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस शेयर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। फिर से क्वालिटी क्वेश्चन लेट अस जो हमारे सामने है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। अ मैन परचेज 150 पेन्स, 150 पेन्स खरीदने की बात कर रहा है। किस रेट से? 12 रुपये पर पेन के हिसाब से। He sold 50 pens at a gain of 10%. उसने 50 पेन इसमें से 10% गेन पे बेचे। 50 पेन्स। इसके बाद उसके पास कितने पेन्स बच गए? 100 पेन्स। He sold 50 at a gain of 10%. The percentage gain at which he must sell the remaining pens, बाकी के पेन्स वो कितने परसेंट गेन पे बेचे कि इसको ओवरऑल क्या होना चाहिए? 15% का गेन होना चाहिए। ये 10% का गेन है, ये गेन मालूम नहीं है। इन दोनों को मिला के जो वो ओवरऑल गेन चाहता है, वो चाहता है 15% का। फिर से स्ट्रक्चर हमने क्या बना लिया? एक बार को एलिगेशन का स्ट्रक्चर बना लिया। क्वेश्चन को आसानी से इस स्ट्रक्चर से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ टाइम को भी सेव करने की बात हम कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिसेबल बात इस बात को लेकर है, यहाँ पर 50 पेन्स की बातें हो रही हैं, यहाँ पे 100 पेन्स की बातें हो रही हैं। ये रेशो मेरे पास क्या है? ये 1:2 है। लास्ट में ये डिफरेंसेस के रूप में जो मुझे रेशो मिलनी चाहिए, ये 1:2 मिलनी चाहिए। ये हमारा एक पार्ट, तो ये हमारा 2 पार्ट। मुझे 1-2 की ये रेशो को मेंटेन करना है। ये डिफरेंस मेरे पास कितना है? 5 का। 2 पार्ट कितने के? 5 के। एक पार्ट कितने का हुआ? 2.5 का। यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2.5 का आना चाहिए। ये वैल्यू 10-15 से नीचे की है, तो इधर की वैल्यू 15 से 2.5 क्या होनी चाहिए? ऊपर की होनी चाहिए। 15 और 2.5 मिला के ये वैल्यू कितना डिसाइड होता है मेरे पास? 17.5 डिसाइड होता है। जो 100 पेन बचे हुए पेन्स वो बेचेगा, वो 17.5% के गेन के साथ बेचेगा। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, जिसको हम कंफर्टेबली डिसाइड कर पा रहे हैं एलिगेशन की हेल्प से। इस क्वेश्चन के अंदर तरीके और भी हो सकते हैं, कैलकुलेशंस भी क्वेश्चंस की बहुत आसान है, बट फिर भी मुझे कुछ हटके बोलने की कोशिश रहती है, जो सुटेबल आइडियाज हो। जब डेटा डिफिकल्ट हो तो भी हम ऐसी बातों को कंफर्टेबली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये बात भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे 12 रुपये पर पेन की सीपी थी, जिसका हमने कुछ नहीं किया। अगर ये डेटा यहाँ पे कोई टिपिकल डेटा भी होता, तब भी हमें बिना कुछ चेंजेस किए क्वेश्चन को इसी तरीके से हैंडल करने की जरूरत थी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12.5%। 12.5% के नुकसान पे उसको बेचने की बात कर रहा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 51 रुपये 80 पैसे मोर। देखो, पहले ये सीपी लेवल है, सपोज कीजिए ये सीपी लेवल 12.5% के नुकसान पे यहां बिक रहा है, और उसके बाद 6% के गेन पे यहां बिक रहा है। ये 12.5 और 6 कितना डिफरेंस हो गया? 18.5% का डिफरेंस हो गया। सीपी के टर्म्स में 18.5% वैल्यू हमारी किससे रिलेट होती है? 51 रुपये 80 पैसे से।
18.5% की वैल्यू 51 रुपये 80 पैसे है। सीपी के लिए मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। 5180 को 18.5 से भाग करना, 100 से गुना करना। ऐसी चीजों में, ऐसी कैलकुलेशंस में टाइम लगता है। उस टाइम को सेव करने के लिए भी हम ऑप्शंस का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। मैं 300 रुपए की सीपी मानता हूं तो 300 रुपए का 18% वैल्यू भी कितना बनता? 54 रुपए बनता। और ये प्राइस कितना है? 54 से भी कम है। इट मीन्स उसकी सीपी 300 रुपए नहीं है, उससे भी कम है। गिवन ऑप्शंस के अंदर मुझे एडवांटेज है इस बात का, मैं कंफर्टेबली इस ऑप्शन को आंसर कर पा रहा हूं। जो एडिशनल टाइम ऑप्शंस की हेल्प से भी हम कैलकुलेशंस का सेव कर सकते हैं, वो माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए, वो टेंडेंसीज हमेशा हमारी रहनी चाहिए। लेट अस ट्राई टू यूटिलाइज दैट। आई होप फ्रेंड्स मैसेज क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखो, आफ्टर सेलिंग 4 आर्टिकल फॉर ₹1, क्वेश्चन अच्छा है। किस तरीके से हैंडल करते हैं ये बात को, बिना कंफ्यूजन्स के हम स्मार्टली कैसे काम कर सकते हैं, ये बातें नोटिसेबल है। हम 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेचने की एक व्यक्ति बात कर रहा है। मैं एक दुकानदार हूँ, 1 रुपए के कितने आर्टिकल बेच रहा हूँ? 4 आर्टिकल। इसको बेचने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। इसके बाद क्या बोलता है? इफ आई सोल्ड इट 3 आर्टिकल फॉर ₹1, अगर मैं 1 रुपए के 3 के हिसाब से बेचूं तब मेरा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? कैसे कंफ्यूजन्स को मिनिमाइज किया जा सकता है? लेट अस सी। मैं यहाँ पे 4 की बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 की बातें कर रहा हूँ। मैं 12 ही आर्टिकल खरीदने की बातें करूँगा, 12 ही बेचने की बातें करूँगा। मैं 4 और 3 के कंटेक्स्ट में ना सोचकर एग्जाम्पल को 12 के कंटेक्स्ट में सोचता हूं। जब मैंने क्वांटिटी को यहां पे 3 गुना किया तो मुझे रिसीव भी कितना होगा? 3 गुना। 3 रुपए में मैंने 12 आर्टिकल बेच दिए। ये 3 रुपए मेरे लिए कितने की वैल्यू है? मेरे सीपी के टर्म्स में मेरा 4% का लॉस कम करके ये 96 की वैल्यू है। 3/96 इंटू 100। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4, 25, 24, 25/8 इट इज। ये मेरी 12 आर्टिकल्स की सीपी है और मेरी 12 आर्टिकल्स की सेलिंग क्या है? सेलिंग यहाँ पे 3 आर्टिकल है, 3 बिकता है 1 में, इसका 4 गुना किया तो कितने में बिकेगा? 4 रुपए में बिकेगा। इतने में खरीदा, 4 में बेचा। डिफरेंस करता हूं, 4 - 25/8, 7/8 कमा लिया। कितने की लागत पे? 25/8 की लागत पे। 7/8 की कमाई 25/8 पे परसेंटेज बनाऊंगा 7/8 अपॉन 25/8। 8 से 8 कैंसिल होगा। 7/25 इंटू 100, 28% इट इज। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। हमें बताना था कि अगर उसका प्रॉफिट क्या होगा इफ ही सोल्ड 3 आर्टिकल फॉर ₹1, राइट? तो आप कह सकते हैं यहां पे जो हमारा जो प्रॉफिट डिसाइड हुआ है वो कितना डिसाइड हुआ है? 28% का प्रॉफिट डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स। आई होप कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बातें हो रही है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 40% प्लस 40%। एक के बाद एक डिस्काउंट का ऑफर होना, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी डिस्काउंट का ऑफर होना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट। बीइंग ए शॉपकीपर, मैं 100 रुपए पे पहला डिस्काउंट दूंगा, 40% का मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो मैं ग्राहक को चीज कितने में ऑफर कर रहा हूं? 60 रुपए में वो आइटम ऑफर कर रहा हूं।
उसके बाद में एक और डिस्काउंट देता हूं, वो जो डिस्काउंट होगा सक्सेसिव डिस्काउंट, नेक्स्ट डिस्काउंट, वो इस डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा। 60 रुपए पे मैं 40% का डिस्काउंट और दूंगा तो 24 रुपए का डिस्काउंट और बनेगा। पहला डिस्काउंट 40 का, दूसरा इफेक्टिव 100 के बेसिस पे 24 का, तो ओवरऑल मिलके ये डिस्काउंट कितने के बराबर बनेगा? 64% के बराबर बनेगा। 40% प्लस 40% का ये सक्सेसिव डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट के रूप में 64% के इक्वल होगा। यही क्वेश्चन की डिमांड है, वन डिस्काउंट ऑफ 64। तो ये कैलकुलेशंस बहुत आसान है। हमें इस तरीके की बातों की एक सही क्लैरिटी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A merchant has 1000 kgs of sugar. 1000 किलो चीनी उसके पास है। एक पार्ट उसमें 8% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे पार्ट को 18% के प्रॉफिट पे बेचता है। फिर से क्या हमें एलिगेशन की सुटेबल एप्लीकेशन दिखाई पड़ती है एग्जाम्पल के अंदर? जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ऑरली भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट बेटर करने के लिए लिखकर बोल देता हूं। 8% प्रॉफिट एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा 18% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल उसको क्या होता है? ओवरऑल उसको 14% का प्रॉफिट होता है। आप ये डिफरेंसेस नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, क्रॉस के डिफरेंसेस 2:3 बने। ये 2 पार्ट इस क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, ये 3 पार्ट इस क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। क्यों ना मैं टोटल क्वांटिटी के 5 हिस्से बना लूं, 1000 केजी का ब्रेकअप 2:3 में करता हूं, तो 400 केजी, 600 केजी। वो हमसे कौन सी क्वांटिटी की डिमांड करता है? वो हमसे 8% के प्रॉफिट की क्वांटिटी की डिमांड करता है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 400 केजीज, जिसको हम कंफर्टेबली डिसाइड कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। एलिगेशन एक शानदार टेक्निक है, जो एग्जाम्पल्स एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व होते हैं। ऑलवेज हैव ए माइंडसेट टू सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन। ये हमेशा हमारे टाइम को सेव करती है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है 12 किलो उसने पोटैटो बेचे। कितने रुपए में बेचे? 63 रुपए में बेचे। और जब 63 रुपए में बेचा तो उसको 5% का मुनाफा हुआ। मतलब कि 60 रुपए उसकी सीपी है, 60 पे 5% कमाएगा, 3 रुपए कमाएगा, तो 63 में बेचेगा। बहुत छोटी सी आसान सी कैलकुलेशन से 60 रुपए उसकी सीपी है कितनी पोटैटो की? 12 केजी पोटैटो की। इट मीन्स 5 रुपए पर किलोग्राम वो खरीद रहा है। 5 रुपए पर केजी उसकी खरीद है। जब वो 50 केजी खरीद की बातें करेगा तो 250 रुपए उसकी खरीद है। और वो ये 250 का सामान बेच कितने में रहा है? 247 में। वो 2.5 रुपए का लॉस दे रहा है। कितने पे? 250 रुपए पे। क्या वो 1% का लॉस दे रहा है? यस ऑफ कोर्स। कैलकुलेशंस फिर से आसान है, उनको थोड़ा सा ओरली सॉल्व करने का भाव रखो, आपको हमेशा फायदा रहेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ती है। राइटिंग को मिनिमाइज करके उनको ओरली सॉल्व करने का जितना भाव आप रखोगे, उतना बेटर गेन्स, उतना प्रॉफिट इस यूनिट के अंदर या क्वांट के अंदर कमाने की हम बात कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर 1199 ईच। 1199 के हिसाब से 2 आर्टिकल्स को बेचना, एक पे 15% कमाना और दूसरे पे 15% का प्रॉफिट। एक पे 15% का लॉस, दूसरे पे 15% का प्रॉफिट।
जब दो आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम होती है, रिमेंबर इट फ्रेंड्स, जब दो आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम होती है, एक पे 15% का प्रॉफिट, दूसरे पे 15% का लॉस, ऐसी डील में हमेशा उसको लॉस होता है। और परसेंटेज लॉस निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप 15 का स्क्वायर करो, 225 डिवाइडेड बाय 100 करो, तो उसका जो परसेंटेज लॉस होगा वो 2.25 होगा। आई रिपीट, जब दो आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे जितने परसेंट का प्रॉफिट है, दूसरे पे उतने ही परसेंट का लॉस है, ऐसी डील में हमेशा उसको लॉस होगा। और परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आपने क्या करना है, 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। हालांकि चाहो तो मैं इसकी कंसेप्चुअल डिटेल्स में जा सकता हूं, बट इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जिस बात का फर्दर हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, परसेंटेज लॉस तो हमने कंफर्टेबली डिसाइड कर लिया। कई बार वो मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन वो यही डिमांड करता है कि परसेंटेज लॉस क्या है। कई बार वो आपको इससे अमाउंट ऑफ लॉस से रिलेट करने की बात करता है। जैसा इस एग्जाम्पल के अंदर आप नोटिस करेंगे, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन परसेंटेज में डिमांड ना करके प्रॉफिट या लॉस के टर्म्स में, अमाउंट के टर्म्स में बातें कर रहा है। फर्दर अमाउंट से रिलेट करने के लिए हम क्या करें, 1199 के हिसाब से एक आर्टिकल बेचेगा तो दोनों आर्टिकल्स कितने में बिकेंगे, 2398 रुपये में बिकेंगे। 2398 रुपये का ये सेलिंग, ये टोटल सेलिंग में उसको यूं समझो कि इसकी सीपी के अगेंस्ट कितना लॉस हुआ है, 2.25 का लॉस हुआ है। तो ये वैल्यू हमारे पास 97.75 की है। मैं 97.75 से इसको डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं 2.25 से। अगर मैं ऐसा करता हूं तो एग्जाम्पल के अंदर मुझे मिलेगा अमाउंट ऑफ लॉस। तो बी केयरफुल, हमें परसेंटेज लॉस चाहिए यहाँ पे या अमाउंट ऑफ लॉस चाहिए। तो अमाउंट ऑफ लॉस के लिए इस कैलकुलेशंस को हमें परफॉर्म करने की जरूरत रहेगी। ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उनका अदरवाइज एक मार्जिनल एडवांटेज लिया जा सकता है। यहाँ पे ये मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको दे देता हूँ, 55 रुपये से कुछ ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ लॉस हमारा यहाँ पे डिसाइड होगा। बट कंसेप्चुअली चीज़ें हमको क्लियर रहें, किस तरीके से परसेंटेज लॉस की हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, किस तरीके से अमाउंट ऑफ लॉस की हमें बातें करनी है। तो ऐसी बातों को एग्जाम्पल में डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए जरूरी है फ्रेंड्स। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। If an item there is a 12% discount on the mark price of 10,000, 10,000 के मार्क प्राइस के आइटम पे 12% का डिस्काउंट होना, 1200 रुपये का डिस्काउंट होना, आर्टिकल की कीमत बनती है 8800 रुपये। बट द आइटम इज सोल्ड एट, वो फर्दर डिस्काउंट की बातें कर रहा है, 8800 से बातें कर रहा है 8360 पे आर्टिकल को बेचने की, 440 रुपए का फर्दर डिस्काउंट ऑफर करता है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिड द कस्टमर गेट। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 40 कितने पे, दैट इज ऑन 8800। Is it the 5% discount we are talking about? 440 8800 का कितना बनेगा एग्जैक्टली, 5% वैल्यू बनेगा। कैलकुलेशंस बहुत आसान है, आसानी से इस बात को इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम। लेट अस आंसर दिस वन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन।
A shopkeeper purchases 2 items for ₹520. 520 रुपए में 2 आइटम्स को खरीदने की बातें कर रहा है। एक को 16% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा। एक पे समझो कि 16% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 10% का लॉस है। ये माइनस का फिगर है, हमारा लॉस का फिगर है। और दस मेकिंग नो प्रॉफिट और लॉस। पूरी डील पे न उसको प्रॉफिट होता न लॉस होता। 0% इट इज, नो प्रॉफिट नो लॉस पूरी डील के ऊपर। हमने स्ट्रक्चर बनाया एक बार फिर से एलिगेशन को लेकर। बेहतरीन तरीके से एलिगेशन से आप क्वेश्चन पे काम कर सकते हो। ये डिफरेंस क्रॉस में 16 का बन गया। ये डिफरेंस इधर से -10 है तो -10 और 0 का ये डिफरेंस हमारा एलिगेशन के टर्म्स में 10 ही काउंट होगा। 5:8 इट इज। 5 हिस्से इसका प्राइस, 8 हिस्से इसका प्राइस। 13 हिस्सों में दोनों की कंबाइंड सीपी को ब्रेक कर लेता हूं। 520 का ब्रेकअप कर लिया, 13 हिस्सों में कर लिया। एक हिस्सा 40 रुपए का तैयार हो गया। उसने हमसे जो आइटम लॉस पे बिकती है 8 हिस्से से रिलेट करने के लिए कहा है। एक हिस्सा 40 का, 8 हिस्से 320 रुपए के। 320 रुपए कौन से आइटम की सीपी है? विच इज बीइंग सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। 320 का आर्टिकल 32 रुपए के नुकसान पे 10% के लॉस पे बिकेगा तो कितने में बिकेगा? 288 रुपए में बिकेगा। क्योंकि क्वेश्चन में उसने डिमांड हमसे उसकी सेलिंग प्राइस ही की है, कॉस्ट प्राइस नहीं की, तो डेफिनेटली वी कैन आंसर 288। अगर ऑप्शंस को शुरू में ऑब्जर्व करके चलते तो ये बात नोटिसेबल थी कि अगर मैं 320 रुपए की सीपी कंसीडर करता तो ये अकेली ऐसी वैल्यू यहां पर थी जिसका 10% 32 रुपए कम करने पे हमको 288 की वैल्यू भी प्रेजेंट है। कहीं और इस तरीके का कॉम्बिनेशन दोनों ही सीपी और एसपी के साथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये भी ऑब्जर्व करने लायक पॉइंट होते हैं जिसमें आप एडिशनल गेन्स की बातें कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस के लिए बड़ा कीन रहो आप लोग। ऐसी चीजें हमको कॉम्पिटिशन्स के अंदर काफी हेल्प करती हैं। कंसेप्चुअली मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A sellable article passes successively in 3 hands. Each trader sold it. Further, at a gain of 25% of the cost price. 3 ट्रेडर से एक आइटम गुजरती है, हर कोई अपना 25% गेन उसमें ऐड करने की बात करता है। तीनों ही ट्रेडर्स 25%। फॉर एग्जाम्पल 100 के आर्टिकल को 125 में बेचना, 125 में 25% और फर्दर ऐड करना 31, 25, 156, 156 में जो खरीदेगा वो 25% का गेन उसके अंदर और ऐड करेगा। लगभग ये प्राइस बनता है 195 के आसपास। 100 वाली चीज कितने में हो गई? 3 ट्रेडर्स ने 25% का प्रॉफिट ऐड किया तो 195 रुपए। ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम। तो लास्ट ट्रेडर ने कितने में इसको? लास्ट ट्रेडर सोल्ड इट फॉर 250। व्हाट वाज द सीपी फॉर द फर्स्ट ट्रेडर? पहले के कंटेक्स्ट में मतलब कि अगर मैं 128 रुपए का डबल करता हूं तो 256 मिलता है। हम ऑलमोस्ट डबल की ही बातें यहां से ऑब्जर्व करने की बात कर रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट 95% की ग्रोथ आती है। तो मुझे लगता है 150 का डबल करते तो सीधा 300 की तरफ जाते, काफी डिस्टेंस होता। ऑप्शंस के अंदर फिर से कंसीडरेबल मार्जिन हमारे पास है, हम 128 को कंफर्टेबली आंसर कर पा रहे हैं।
और फर्दर भी आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं 128 पे 25% के गेन की बात करता हूं, 1/4 गेन की बात करता हूं, 32 रुपये होगा। 128 के अंदर 32 ऐड किया 160 बना। 160 के अंदर 25% के गेन 1/4 की 40 रुपये के गेन की बात करूंगा तो 200 रुपये बनेगा। और 200 पे फर्दर 25% के गेन की बात करूंगा तो 200 का 1/4 50 रुपये और ऐड करके कौन सा प्राइस जस्टिफाई होता है 250। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ भी क्वेश्चन आपको डिलीवर किया, बट उससे पहले मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेशंस को भी अप्लाई किया। हर तरीके से क्वेश्चंस में हमारा कंफर्ट लेवल होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू रिलेट इन द मैक्सिमम वेज। जिस भी तरीके को लेकर जो भी क्वेश्चंस में जो अप्रोच सुटेबली अप्लाई होती है, हमें ऐसी चीज़ों को तुरंत अप्लाई करने का भाव रखना चाहिए। कंसेप्ट्स हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Ram and Nikhil both are dealers of Boeing helicopter. Okay, fine. The price of Boeing helicopter is 28,000. राम कितना डिस्काउंट ऑफर करता है 10%। 10% ऑफ 28,000 2800 का डिस्काउंट बनेगा। एंड व्हाट अबाउट निखिल? निखिल कहता है पहले 12% का डिस्काउंट मिलेगा कितने पे? पहले 20,000 पे। 20,000 का 12% कितना बन गया? 2400 रुपए का डिस्काउंट। प्लस आगे 8,000 की कीमत पे 8% का उसको और वो डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, 640 रुपए का डिस्काउंट। और क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइसेस। हमें डिफरेंस चाहिए, तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे ये जो डिफरेंस होगा वही उनके सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस निकल कर आएगा। और यहाँ पे 2400 400 रुपये और एडजस्ट कर दो तो कितने का डिफरेंस रह जाता है? मात्र 240 रुपये का ये डिफरेंस रह जाता है। दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइसेस, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर डिस्काउंट्स, राइट। आई होप फ्रेंड्स फिर से कैलकुलेशंस को थोड़ा छोटा कर पा रहे हैं और बहुत तरीके से आप इस बात को विचार कर पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A ₹1,000 box of cookies offered at a 10% discount। 1,000 रुपए का एक बॉक्स 10% के डिस्काउंट पे। कितने बॉक्सेस की बातें कर रहा है वो खरीदने के? 2 बॉक्सेस। 2,000 उनकी सीपी होगी। 2,000 की सीपी पे कितना डिस्काउंट होगा? 200 रुपए का डिस्काउंट होगा। ये 200 रुपए का डिस्काउंट प्लस 3 बार्स ऑफ चॉकलेट्स, 400 रुपए की एक बार है। टोटल 1200 रुपए कीमत बनती है। 1200 पे कितना डिस्काउंट? 8% का डिस्काउंट, 96 रुपए का डिस्काउंट। 200 का डिस्काउंट पहले हो चुका है, 96 का डिस्काउंट और हो गया। टोटल 296 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कितने पे हो गया? 2 बॉक्स 2,000 के बने थे, 3 बार चॉकलेट्स हमारे कितने की बनी थी? 400 के हिसाब से 1200 की। 2,000 और 1200 3200 रुपए पे ये डिस्काउंट है। 296 का डिस्काउंट कितने पे? 3200 पे। परसेंटेज डिस्काउंट की बातें करूँगा, इंटू 100 करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशंस किस तरफ जाती हैं। 32 गुना 9 की बात करता हूँ तो कितना बनता है? 288 बनता है। और ये कितना है? 296। तो 9 से मामूली सा ऊपर जाओ और ऑप्शंस फिर से सपोर्टिव हैं तो डेफिनेटली मैं किसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ? सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। कैलकुलेशंस में जितना बिलीव करोगे, जो टाइम सेव कर सकते हो, ऑलवेज हैव ए माइंडसेट टू सेव दैट प्रीशियस टाइम। कंसेप्चुअली आई होप फ्रेंड्स एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है। अ कार वर्थ ₹1,50,000 वॉज सोल्ड बाय X to Y। सपोज करो 1.5 लाख रुपए की ये कार मैंने आपको बेची। मैं X हूं, आप Y है।
कितने परसेंट के मुनाफे पे बेची? 5% के मुनाफे पे बेची। 1.5 लाख मेरी अपनी खरीद है, उस पे 5% कमाऊंगा, आपको 1,57,500 में बेचूंगा 7500 के मुनाफे के साथ। अब आप क्या कर रहे हैं? बीइंग वाई, आप मुझे गाड़ी वापस बेच रहे हैं। वाई सोल्ड अ कार बैक टू एक्स, किस लॉस पे? 2% के लॉस पे। 1,57,500 में आप खरीद रहे हैं, 1% वैल्यू उसका 1575 रुपए बनेगा, 2% लॉस पे आप वापिस मेरे को बेचेंगे तो 3150 रुपए का आपको लॉस हुआ। एग्जाम्पल के अंदर वाई को कितना लॉस हुआ? 3150 रुपए का लॉस। क्या एग्जाम्पल के अंदर जो वाई का लॉस है वो एक्स का गेन होना चाहिए? जो आपका लॉस है वो मेरा गेन होना चाहिए इस एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि दो ही लोगों की ट्रेड है, एक का नुकसान ही दूसरे का प्रॉफिट है। यहां पे इस बात को हमें समझना चाहिए। तो एक्स का गेन कितना होगा? 3150 रुपए का गेन होगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम आंसर कर चुके हैं। इन द एंटायर ट्रांजेक्शन व्हाट शुड बी आवर आंसर? एक्स गेन 3150 रुपए। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है फ्रेंड्स, बट हम कई एंगल से कई बार इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बी केयरफुल। बात समझने वाली ये थी, दो लोगों की ट्रेड के अंदर एक का नुकसान ही दूसरे का प्रॉफिट है। इस बात को हम अच्छे से समझें। मेरी कार मेरे पास वापस आ चुकी है, राइट, और बदले में मुझे कितना वहां पे प्रॉफिट हुआ है? 3150 का। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A sold a tape recorder to B for 4860 at a loss of 19%. देखो पूरा जो क्वेश्चन है आप आगे तक नोटिस करो तो परसेंटेज के कंटेक्स्ट में है, तो मैं 100 के बेस पे ही क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। मैं इस वैल्यू को शुरू से इग्नोर करके चलता हूं, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करता। मैं मान के चलता हूं ए सोल्ड ए टेप रिकॉर्डर, मैं ए हूं, मैं बी को बेच रहा हूं। 100 रुपए का मेरा आर्टिकल, मैं कितने में बेच रहा हूं उसको? 100 रुपए का आर्टिकल मैं 81 रुपए में बेच रहा हूं, 19% के नुकसान पे। बी सोल्ड इट टू सी, बी सी को बेच रहा है, किस हिसाब से? दैट वुड गिव ए अ प्रॉफिट ऑफ 17%। ए का प्राइस कितना है? सीपी 100 रुपए, उस पे 17% प्रॉफिट 117 रुपए। बी सी को बेचेगा 117 रुपए की वैल्यू पे। बी 81 में खरीदेगा, 117 में बेचेगा। गेन ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बी कितना कमा रहा है? 19 और 17 36 रुपए कमा रहा है। कितने पे? 81 की लागत पे। 36/81, 9 पे कैंसिल करता हूं, 4/9। 4/9 का स्टैंडर्ड परसेंटेज हम जानते हैं 44:4/9%। दैट इज द वे कि टाइम को कैसे सेव करना है। मुझे लगता है कि कंफर्टेबली क्वेश्चन हमको क्लियर है, हम उसको आंसर कर पा रहे हैं। यहां भी कैलकुलेशन का टाइम सेव किया, और उससे भी इंपॉर्टेंट, आमतौर पे स्टूडेंट्स अपने आप को क्या करते हैं, वो तो इस 4860 के ही गुण गाते रहते हैं, वो तो इसी के ही गीत गाते रहते हैं, इसी के साथ ही अपने आप को कैलकुलेशंस में कैरी ऑन किए रहते हैं। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू डू। तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए क्या हमें करना चाहिए, कौन सी बातों को हम स्किप कर सकते हैं। ऐसे अंडरस्टैंडिंग जब हमारे पास होती है तो डेफिनेटली टाइम सेव होता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A milkman purchases the milk at the rate of ₹X per liter and sells it at the rate of X per liter.
एक्स में ही खरीदने की बात कर रहे हैं, एक्स में ही बेचने की बात कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट आमतौर पे दूध वालों की छवि ऐसी नहीं है, और एग्जाम्पल में भी वो कमाई तो करेगा, कैसे करता है? He mixes 2 liters water with every 6 liters of pure milk. यूं समझो कि हर 6 लीटर के पीछे वो 2 लीटर कमा रहा है। 2 लीटर मिक्स किया पानी जिसकी कीमत 0 यहां पर मान के चलेंगे, 2 की कमाई 6 के पीछे, 2/6 1/3 का स्टैंडर्ड परसेंटेज अब अच्छे से जानते हैं, 33 to 1/3%, that is। यही क्वेश्चन की डिमांड थी फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? एंड आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर। फिर से छोटा सा एग्जाम्पल है, कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो हम आसानी से ऐसी बातों से रिलेट हो सकते हैं, और देखते ही सेकंड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स ये लर्निंग आपकी सही दिशा में चल रही है, आप काफ़ी कुछ इन वीडियोस के जरिए गेन कर रहे हैं। आप ये गेन हमारा कंटिन्यू रहेगा, आप कंटिन्यू वीडियोस के साथ मेंटेन रखें अपने आप को, पहले वीडियोस के साथ भी कनेक्टेड रहें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे थोड़ा और पॉजिटिव करने के लिए, ताकि मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को सर्व कर पाऊँ। फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियोस को लाइक करो, स्प्रेड करो, शेयर करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को इसी तरीके से सर्व करता रहूं, और आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर पाऊँ। प्रॉफिट एंड लॉस का ये डिस्कशंस आने वाले दिनों में हम इसमें बने रहेंगे फ्रेंड्स। आज के डिस्कशंस को यहीं पे विराम देते हैं विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।